नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नालंदा में जहरीली शराब कांड पर सबसे बड़ा सच सामने आया है। शुरुआती जांच में जहरीली शराब मौत का शक बताया जा रहा है। सोहसराय में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सोहसराय थाना के थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले में 6 अलग अलग केस दर्ज किए गए। उत्पाद विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आज के विशेष पेशकश में देखिए जहर का कहर। क्या नालंदा में जहरीली शराब मौत बनकर छलकी? सवाल इसलिए क्योंकि सोहसराय थाना क्षेत्र में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनके अपनों की मौत हुई है। रिपोर्ट देखिए। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के घर का चिराग, जाने वाले चला गया और छोड़ गया जिंदगी भर का सितम। मातम, दर्द। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में कथित जहरीली शराब कहर बनकर छलकी और 11 जिंदगी ले ली। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या शनिवार 15 जनवरी से लगातार बढ़ती गई। मृतकों के घर वालों का कहना है कि ये लोग शराब पीकर आए थे। रोती बिलखती मातम मनाती ये औरतें 50 साल के मन्ना मिस्त्री के घर की हैं। मन्ना को शराब पीने की बुरी आदत थी। मन्ना की बेटी बताती है कि उसी शराब ने उसके पिता की जान ले ली। दारू पिए थे, खाना को 3-4 दिन से नहीं खाए थे। थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। नालंदा के छोटी पहाड़ी में एक के बाद एक लगातार लोग बेबस मौत की गाल में समा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, ये प्रहलाद कुमार को भली भांति जानकारी थी। ऐसे में जब प्रहलाद ने शराब पी तो वो पुलिस के डर से घर में छिप गया। प्रहलाद अगर अस्पताल में भर्ती हुए होते तो शायद बच जाते। प्रहलाद ने घर में ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी सदर डॉक्टर शिल्वी नोमानी प्रहलाद के घर पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भिजवा दिया है, जबकि 2 अन्य की विम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो लगातार एक के बाद एक मौत हो रही है और जो संदेहास्पद मौत है, फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही खुलासा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो मौत हो रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जांच का विषय है। अब यहाँ पर भी बता दें कि अभी जो है प्रहलाद कुमार है, उनकी मौत हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो 10वीं मौत हो गई है। तो इनकी माँ है, उनसे जानते हैं क्या कैसे मौत हुई है। ये बताया जाए कैसे मौत हुई है आपका बेटा? ऐसे दारू सोनितवा पिलाई से बैठ के हम पूछे उससे कि हमारे वो बेटवा के पिला देनिया सोनितवा के, तो कल के कि एक पॉलीथीन पील को और बाद जब बेटवा अले तो कहली हमें कि पीनी है बेटा, तो डरल नहीं बोलो कि बापा मारे लगत, चाचवा मारे लगत, भाईबा मारे लगत। तो रात के लिए खिचड़ी बना के देवे ला, तो जखने जिरी जिरी ऐसे ऐसे गेली ना, हम अखिया बना ले तो कल की मैया आओ गिरज में, मैया जे तू नहीं आओ गिरज में अखिया बनने था। तो वो खिचड़िया है, देखो खिचड़ियो है, सुन लो। तो मैंने आपका बेटा कभी अभी मौत हो गया? हाँ, हमारे बेटा का मौत हो गया। पहला था, पहला तो नाम है। घर ही में मौत हो गया? हाँ। शराब पिया थे का? हाँ, शराब तो 2-3 पॉलीथीन पिलेबी किया सोनितवा। रोजीना क्या नाम आपका? मुंद्रिका देवी, छोटी पहाड़ी के रहने वाला। ये बताइए क्या कैसे घटना घटी है?
यही सब देखिए कि रोज पीता पिलाता खिलाता है, आके सुतता तो मालकिनी भी नहीं यहाँ पर है, मार पीट के मालकिनी के भगा दिया है। भी मालकिनी अभी आ रहे हैं, नहरा से तैयार है, उसको एगो लड़का है सर, समझे। अब महेश चौधरी भी बेचते हैं वहाँ पर। रात में 2 आदमी को भेजे थे पावापुरी दिखाने के लिए, उसमें एक्सपायर करके दोनों, और एक तो अभी प्रहलाद कुमार, 3 को अभी सवेरे से मैंने एक्सपायर कर गए हैं। और दुखभरी घटना है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि मुआवजा इन लोग को जितना ट्रीट किए हैं उतना मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी, सब असहाय आदमी है, सब कमाने खाने वाला आदमी है। अब तक कितने आपके अभी तक मेरे वार्ड में 11 आदमी एक्सपायर किए हैं। मन्ना मिस्त्री और प्रहलाद को ही जहरीली शराब ने नहीं लीला है, कई और परिवार हैं जिनके परिजन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। चाहे वो भागो का घर हो, नागो का घर हो, अर्जुन पंडित या अशोक कुमार का घर हो। घर वालों का कहना है कि इस सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हम 2 बजे रात में देखे उठ के, एकदम गर्मी से बेचैन था। हम तो बोले कि जब कौचू हुआ तो बोले हमको गर्मी लगता है, बस इतना खाली कहा। अब तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल के आते और इससे दवाइयाँ खत्म हो गई। क्या लगा आपको? कहाँ से पी के आए थे? शराब इधरे कने बिकता है सर, उधरे न जाते हैं पिए ले। हम नहीं देखते हैं यानी पहाड़ पर बिकता है कि उन्हें बिकता है, जने पिए बल आदमी चल जाता है। शराब पिए हैं, शराब पीने से मौत हो गया। लेकिन ये जांच के विषय है। हाँ, जांच के विषय तो है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। शराब बिकती है? हाँ, लगता तो है शराब बिकती है, तब लोग पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पासवान, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो कहना है कि पार्षद प्रतिनिधि और परिजनों का जो भी कहना है कि यहाँ पर शराब पीने से मौत होने का जो बात आ रही है सामने, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जो एक के बाद 3 लगातार मौत हुई है, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं। विम्स के बाहर पड़ा ये शख्स 26 साल के सुनील तांती का है। सुनील की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। माँ अपने लाल के लिए सर सेहरा बांधने की तैयारी कर रही थी। बहन को भाई की शादी का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही एक गलत आदत ने सुनील की अर्थी उठा दी। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा इसलिए की गई थी कि लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे थे। शराबबंदी कानून की समीक्षा हो गई, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, लेकिन जो सिलसिला नहीं थमा वो है जहरीली शराब से मौत का। फिलहाल ये डेड बॉडी जो आप देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। फिलहाल प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर जुटा हुआ है, पुलिस महकमे के अधिकारी भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वही पुलिस महकमा जिसे शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, और यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में जहरीली शराब से मौत नहीं हो। लेकिन इन सब के बावजूद ये तस्वीर चौंकाती है। फिलहाल आप देख रहे होंगे तस्वीरों में काफी संख्या में लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरी तरफ एक परिवार है जो फिलहाल विलाप कर रहा है। क्या हो गया बताइए? दारू पिए थे रात में। कहाँ से? वही गांव पे मिलता है। कहाँ पर गांव में? छोटी पहाड़ी। सोसराय में? हाँ। अच्छा, तो ये रोज पी कर आते थे? नहीं, कभी कदाल पीते थे। तो अभी भी छोटी पहाड़ी पर शराब मिल रही है? हाँ मिल रही है, तब तो पिए भैया। आप लोग को कब से, इसके पहले कब पिए थे? इसके पहले इतना नहीं पता है। तो क्या हो गया अचानक कोई शराब पी के आने के बाद? अचानक उल्टी होने लगा। क्या नाम है? रूपा देवी। माता जी आप बताइए, आपके बेटे हैं? अरे भैया बेटे हैं आपके? तो क्या हुआ शराब पी के आने के बाद, क्या हो गया अचानक से? आज वो कैल को हमारे बाबू कैल को लेमू के पानी दिलियो, लेमू के पानी पिल को, कल को गर्म पानी पिला दे हमारे भगिन में, कल को गर्म पानी पिला दे ममानी। हमारे बाबा ठीक हो तो ममानी निसवा लागल ममानी, हम गर्म पानी पी ले लियो। हमारे लेमू इतना खेल को हमारे बाबू लेमू खेल को आ दुनिया छोड़ दल कर भैया। कितने देर पहले शराब पीते कुछ बताए थे? आई कितना देर पहले? रातिया में पी के लो 10 बजे। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर से बिहार में कहर बरपाया है। बिहार में जहरीली शराब पहली बार लाशें नहीं बिछा रही है। इसके पहले जब बिहार में अलग अलग शहरों में जहरीली शराब मौत बनकर छलक रही थी, तब सरकार ने शराब बंदी कानून की समीक्षा कर तमाम तरह के निर्देश जारी किए थे। लेकिन नालंदा की घटना ने एक बार फिर से प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। जहरीली शराब पीने के कई कारण हो सकते हैं। शराब जो है किस कदर जहरीली हो जाती है, जो शराब बनाने वाले लोग हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि किस मात्रा में नौशादर मिलानी है, किस मात्रा में कौन सी क्वांटिटी मिलानी है। नतीजतन शराब जो है वो शराब जहरीली बन जाती है, और इसी कदर लोग बेमौत मारे जाते हैं। एक बार फिर से बिहार में बड़ी घटना
जहरीली शराब की। एक बार फिर से पूरे देश में बिहार की बदनामी तय है, क्योंकि उस बिहार में जहां शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए दिन रात मुख्यमंत्री सोचते रहते हैं, तमाम तरह के एहतियात बरतने की इंस्ट्रक्शंस वो अपने लेवल पर देते हैं, वो गंभीर हैं, लगातार अभियान चला रहे हैं। इन सब के बावजूद जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं न कहीं अपनी लापरवाही में फेलियर रहा है, जिसका नतीजा फिर से बिहार में जहरीली शराब कांड। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, बिहार शरीफ, नालंदा। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के चप्पे चप्पे को पुलिस खंगाल रही है। इतनी बड़ी घटना के बाद अभी भी कुछ लोग जहरीली शराब पीने के बाद घर में छिपे हुए हैं। उन्हें पुलिसिया कार्रवाई का डर सता रहा है। ऐसे ही 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस की डर से घर में छिपे प्रहलाद की मौत हो चुकी है। देखिए जहर का कहर। नागो महतो 55 वर्ष, धर्मेंद्र उर्फ भागो मिस्त्री 55 वर्ष, मन्ना मिस्त्री 50 वर्ष, सुनील तांती 26 वर्ष, अर्जुन मिस्त्री 80 वर्ष, जयपाल शर्मा 37 वर्ष, प्रहलाद कुमार 30 वर्ष, शंकर उर्फ कालिया 35 वर्ष, सिंटू मिस्त्री 40 वर्ष, राजेश प्रसाद 45 वर्ष, अशोक उर्फ कालीचरण। यही वो 11 लोग हैं जिनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये तय हो पाएगा कि मौत कैसे हुई। वहीं जब हम बिहार शरीफ सदर अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें चौंकाने वाली तस्वीर थी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी रखी हुई है। ठीक उसके बगल में अंग्रेजी से लेकर देसी शराब की बोतल और पाउच की पन्नी फेंकी हुई मिली। बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल में है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, हमारे सामने कई डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है और इन सब की मौत जहरीली शराब से हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लेकिन एक तस्वीर जो हमें चौंकाती है, न्यूज 18 की टीम यहाँ पर पहुंची। इसी डेड बॉडी के बगल में बिहार शरीफ कैंपस में देखिए शराब की बोतल फेंकी हुई है। ये शराबबंदी कानून है बिहार में, जिसको प्रभावी बनाने की जिम्मेवारी तमाम जो एजेंसियां हैं उनको दी गई है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। और इन सब के बावजूद ये तस्वीर कहीं न कहीं चौंकाती है। हमें चौंकाती इसलिए है कि शराबबंदी कानून है, तो ये कोई बहुत पुरानी बोतल नहीं लग रही है। हाल फिलहाल में शराब पीकर फेंका गया। और देखिए यहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कई ग्लास जो है वो फेंके हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए ये सब ग्लास जो है चखना जो है वो भी यहाँ पर फेंका हुआ है। तो ये तस्वीर जो है ये इस बात को साबित करता है कि शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासनिक अमला किस कदर गंभीर है। यहाँ पे शराब की बोतल का जो ऊपर वाला पैक है ये भी है। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी पर जहरीली शराब ने कहर बरपाया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस टीम ने छोटी पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। काश घटना से पहले पुलिस प्रशासन इतना सजग होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पुलिसकर्मी जो है वो शराब ढूंढने के लिए चढ़े हुए हैं इस वक्त छज्जे पर, और यही सर्च अभियान जो है अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है छोटी पहाड़ी इलाके में, जिसे हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर ये तलाशी अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से बड़ा सवाल शराबबंदी कानून को लेकर, कि जिस शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित हो, समाज सुधार अभियान चला रहे हो, उस बिहार में जो पुलिसिया और प्रशासनिक लापरवाही है उसने फिर से था। तो ये कॉमन चीज है। जो छोटी पहाड़ी का इलाका जहाँ इतने सारे डेथ, अचानक से ये डेथ होना वाकई में सवाल तो पैदा करता है। और केवल संदिग्ध परिस्थितियों की मौत नहीं हो सकती है। सभी लोगों ने, जो परिजन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो शराब पीकर ही घर का लौटे थे। तो ये कह देना कि केवल सस्पेक्टेड डेथ है, हालांकि वो उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि मौत की वजह क्या रही थी। लेकिन प्राइमा फेसी ये तय है कि इन सभी लोगों की मौत जो है वो ज्यादातर संभावना इस बात की कि शराब पीने से मौत हुई है। अब चप्पे चप्पे पर जो अभियान है, सर्च अभियान, वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि 11 लोगों की मौत के बाद भी लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोहसराय के छोटी पहाड़ी में सर्च अभियान के दौरान घर में इलाज कराते हुए 4 लोग मिले।
सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार के पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने इस जहरीली शराब कांड पर कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू करने की सरकार की कोशिशों को गहरा धक्का लगा है। प्रशासनिक महकमे में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ही जहरीली शराब कांड जैसी घटनाएं सामने आ रही है। कानून तो सरकार ने बनाया है, तो शुरुआत तो वहीं से हुई है। इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी सब प्रशासनिक तंत्र को है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र जैसा मैंने कहा कि पूरे समाज में जहां लोग पीना चाहते हैं, उसके कुछ वर्ग के लोग पीना चाहते हैं, कहां कहां प्रशासन रहेगा। और प्रशासनिक तंत्र भी इसमें इतना संलिप्त हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। उसके और भी 10 तरह के काम है। पुलिसी है तो क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, वो भी उनका काम है, मुख्य काम है। तो कितना समय देंगे प्रोहिबिशन लागू करने में। नालंदा जहरीली कांड पर अब सरकार के सहयोगी दल के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब बिक रही है। शराबबंदी कानून में त्रुटि की बात कहकर बीजेपी इसकी समीक्षा की मांग कर रही है। वहीं जेडीयू की दलील है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं होगी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी और वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने इस ओर इशारा किया है। तो सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू दोनों को मिलाकर सरकार है। और मुख्यमंत्री जी हर तरह से इस मामला में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति हो, अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इसमें कहीं से मुख्यमंत्री जी नहीं हिचकने वाले। तो उसके आधार पर सरकार अपने हिसाब से निश्चित रूप से इस मामले में भी कार्रवाई करेगी। इधर आरजेडी ने भी शराबबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी ने इसके लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों को जिम्मेवार ठहराया है। जिनको शराबबंदी लागू करनी है वो आपस में शराब के नशे में लड़ रहे हैं सत्ता में बैठकर। तो अब ये खरमास खत्म, खेल शुरू। ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे कि बिहार की जो स्थिति है सत्ताधारी दलों की, वो तो दिख रही है। ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये शराबबंदी कानून को लागू क्या खाक करेंगे। जहरीली शराब नियमित अंतराल पर कहर ढाती रहती है, बावजूद पुलिस प्रशासन मौत के सौदागरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलडोजर का भारी भरकम